हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं वाइनोना आर्क सीजन 2 की एपिसोड 1 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस सीरीज को IMDb से 7.5 रेटिंग्स मिले हैं और 82% लोगों ने इस सीरीज को लाइक भी किया है और ये एक सुपरनैचुरल वेस्टर्न हॉरर सीरीज है। पर स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है वेवरली से, जो वाइनोना के ऊपर गन तान देती है, लेकिन उसे मारने के लिए नहीं, उसके पीछे खड़ी एक अजीब सी क्रिएचर को मारने के लिए। फिर वहाँ से डॉक, वेवरली और वाइनोना भागते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे ठीक वैसे ही एक अजीब सा क्रिएचर आता है, तो वाइनोना उसे अपने गन से मार देती है और वहाँ पे तीनों डिसाइड करते हैं कि वो उस क्रिएचर से डॉल्स को रेस्क्यू करेंगे। कहानी में आगे दिखाते हैं डॉल्स को, जो मूडी को कॉल करके पहले से ही सारे सिचुएशन के बारे में बता देता है। वैसे मैं बता दूं, मूडी ब्लैक बैच का डायरेक्टर है। फिलहाल एजेंट लुकाडो जबरदस्ती डॉल्स को बंदी बना लेती है। फिलहाल वाइनोना जब पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पे वो अपने बारे में बुरा भला सुनती है, क्योंकि वाइनोना के वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे। तो वो सब बातें सुनकर वाइनोना थोड़ा सैड हो जाती है, तो नेडिली आके वाइनोना को समझाता है। फिर वहाँ पे वाइनोना देखती है डॉल्स के सारे चीजों को ब्लैक बैच लेके जा रहे थे, तो वहाँ पे डॉल्स का कुछ भी सामान नहीं था। लेकिन एक बात किसी को पता नहीं था कि डॉल्स कहाँ पे सोता था, और यही बात पता लगाने की कोशिश करती है वाइनोना, और इसीलिए वो जाती है एक मोटेल में और वहाँ वो एक रूम की छानबीन करती है, क्योंकि वहाँ पे डॉल्स रहता था। लेकिन तभी वाइनोना उस रूम में देखती है एलाइजा नाम की एक लड़की को, और दोनों वहाँ पे फाइट करने लगते हैं। उसके बाद वाइनोना को पता चलता है एलाइजा डॉल्स के साथ काम करती थी, यानी एलाइजा ब्लैक बैच की एक एजेंट थी, और मीनवाइल ऑफिसर हॉट की केयर करती है वेवरली, और फिर दोनों किस करते हैं। लेकिन निकोल को कुछ अजीब लगता है और वो यही बात वेवरली को बताती है, क्योंकि वेवरली अजीब टेस्ट कर रही थी। तो इस बारे में वेवरली कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे डॉक आ जाता है, जिससे निकोल वहाँ से चली जाती है। और फिर डॉक वेवरली से पूछता है कि वो कैसा फील कर रहा है विला के जाने से, जो सुनकर वेवरली कहती है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रही है। अब वेवरली ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसके अंदर कुछ घुस गया था डीमन टाइप का, और इसलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी। फिलहाल वाइनोना को पता चलता है कि एलाइजा और डॉल्स 3 वीक से साथ में थे, जो सुनकर वाइनोना थोड़ा सैड हो जाती है। लेकिन फिर वाइनोना बताती है कि ब्लैक बैच ने डॉल्स को जेल में डाल दिया है, क्योंकि डॉल्स ने वाइनोना की हेल्प किया था। तो एलाइजा वो सब सुन के वाइनोना की हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि वो भी डॉल्स को रेस्क्यू करना चाहती थी। और इसलिए वाइनोना के घर में सब मीटिंग करते हैं और वहाँ पे सब मिलके एक प्लान बनाते हैं। उसके बाद वेवरली वाइनोना से बात करती है अकेले में, जहाँ वेवरली वाइनोना को थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलती है। फिर दोनों वहाँ पे बात करते हैं। फिलहाल कहानी में आगे सब मिलके ऑफिस जाते हैं, जो ऑफिस पुलिस स्टेशन में था। तो वहाँ पे एलाइजा और डॉक मिलके डॉल्स की एक गन और उसके डोज के बारे में बात करते हैं, जो सुनकर वाइनोना को कुछ समझ नहीं आता है, और इसीलिए वाइनोना उन दोनों से पूछती है कि वो दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। और तब वाइनोना को पता चलता है कि डॉल्स एक इंसान नहीं है, वो एक लिजर्ड है, और इसीलिए अगर उसे डोज नहीं मिला तो वो मर सकता है। जो सुन के वाइनोना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक वर्कर से पता लगा लेती है कि डॉल्स को कहाँ पे रखा गया है। तो कहानी में आगे एक तरफ वाइनोना, डॉक और एलाइजा उस बिल्डिंग में जाते हैं, और दूसरी तरफ निकोल और वेवरली उस क्रिएचर के पास जाते हैं जिसको वाइनोना ने जंगल में मारा था। तब निकोल कहती है कि बहुत अच्छा लगेगा जब वो दोनों ब्लैक बैच में काम करेंगे साथ में, जो सुनकर वेवरली कहती है कि वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो निकोल की स्माइल देख पाएगी हर वक्त। जो सुन के निकोल उस क्रिएचर के पास जाके बैठती है, लेकिन तभी वेवरली की आंखें ब्लैक हो जाती है और वो अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी उठा लेती है और चला देती है, जो देखकर हम व्यूअर्स को लगता है कि उसने निकोल को मार दिया होगा। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। वेवरली उस कुल्हाड़ी से उस क्रिएचर को काटती है, और ये चीज देखकर निकोल बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो कुल्हाड़ी बिल्कुल उसके पास ही था और वो मर सकती थी। और इसीलिए वो वेवरली को कहती है ऐसा कुछ करने से पहले उसे बताने के लिए, जो सुन के वेवरली बात घुमा देती है, जो देख के निकोल उससे कहती है कि वो चाहती है वेवरली हमेशा ठीक रहे और वेवरली जैसे पहले थी ठीक वैसे ही रहे। अब निकोल ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसे कुछ अजीब लग रहा था। फिलहाल निकोल की बातें सुन के वेवरली कहती है कि उसे कुछ और बनना है और निकोल को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो कहानी में आगे वेवरली कुछ और बन के उस बिल्डिंग में जाती है और साथ में उस क्रिएचर को भी लेके जाती है, जिसके अंदर वाइनोना की गन था और साथ में बुलेट्स भी था। अब क्योंकि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी, तो कोई भी गन के साथ उस बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकता था, और इसीलिए वाइनोना ने ये प्लान बनाया था। फिलहाल वेवरली उस क्रिएचर को लेकर लेबोरेटरी के पास जाती है, और दूसरी तरफ निकोल कार में बैठ के वेट करती रहती है, और वो वेवरली को सावधानी से काम करने के लिए बोलती है, क्योंकि उस काम में बहुत ज्यादा खतरा था।
फिलहाल कहानी में आगे लुकाडो जाती है डॉल्स के पास और वहीं पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि लुकाडो डॉल्स से नफरत करती है, क्योंकि लुकाडो के हस्बैंड की हालत जब बहुत ज्यादा खराब थी तब डॉल्स उसको वहाँ पे अकेला छोड़ के चला गया था, जबकि डॉल्स लुकाडो के हस्बैंड की सबसे अच्छा दोस्त था। तो लुकाडो की यही सब बातें सुन के डॉल्स लुकाडो को समझाता है कि लुकाडो के पति ने ही उसको वहाँ से जाने के लिए बोला था और इसीलिए वो वहाँ से चला गया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन लुकाडो डॉल्स की एक भी बात नहीं सुनती है और डॉल्स को बताती है कि उसके कुछ दोस्त आए हैं यहाँ। ये बोल के लुकाडो डॉल्स को वाइनोना, डॉक और एलाइजा को दिखाती है और फिर वो डॉल्स से कहती है कि डॉल्स यहाँ से कहीं नहीं जाएगा और वो डॉल्स की दोस्तों को देख लेगी। ये बोल के लुकाडो वहाँ से चली जाती है और डॉल्स बहुत बेबस होके वहाँ पे रहता है। और जब वेवरली लैब में जाती है वहाँ पे वो कुछ अजीब सी क्रिएचर्स को देखती है, लेकिन तभी वाइनोना कॉल करती है और वेवरली को एक दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, क्योंकि वाइनोना, डॉक और एलाइजा एक ऐसे दरवाजे के पास थे जो ओपन ही नहीं हो रहा था और उस दरवाजे के मदद से ही वो डॉल्स के पास जा सकते थे। तो वाइनोना की बातें सुनकर वेवरली जाती है जेरेमी के पास, जो उस लैब में काम करता था और उसे सारे दरवाजों के बारे में पता था और उन दरवाजों को कैसे ओपन करना है उसके बारे में भी। तो वेवरली जेरेमी से सब कुछ पता करके उसे मारती है और दरवाजा ओपन कर देती है, लेकिन वहाँ जेरेमी के सर से खून निकलता है, जिससे वो सारे क्रिएचर्स जो लैब के अंदर बंद थे वो सारे बाहर आ जाते हैं और वेवरली और जेरेमी अपना जान बचा के लैब से बाहर चले जाते हैं। और बाहर वेवरली जेरेमी को बताती है कि वो सब यहाँ पे डॉल्स को रेस्क्यू करने आए हैं, जो सुन के जेरेमी भी वेवरली की हेल्प करता है। तो एक तरफ जब दरवाजा ओपन हो जाता है तब एलाइजा और वाइनोना लड़ते रहते हैं कि कौन जाएगा वहाँ पे। तो उसी बीच डॉक अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है और वाइनोना को कहता है वेवरली को बचाने के लिए, जो सुन के एलाइजा और वाइनोना जाते हैं वेवरली को बचाने के लिए और डॉग जाता है डॉल्स को रेस्क्यू करने के लिए। फिलहाल कहानी में आगे वेवरली को याद आता है कि पीसमेकर उस क्रिएचर के अंदर है और वो क्रिएचर लैब के अंदर है। तो एक तरफ वाइनोना और एलाइजा लड़ते हैं सिक्योरिटी गार्ड से और दूसरी तरफ डॉग टैकल करता है लुकाडो को और फिर वो लुकाडो को बेहोश करके डॉल्स को बाहर निकाल लेता है, लेकिन डॉल्स की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि उसे वो डोज नहीं मिला। और फिर वेवरली जब उस लैब के अंदर जाती है तब वो क्रिएचर वेवरली पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी वेवरली की आंखें ब्लैक हो जाती है और वो उस क्रिएचर से बात करने लगती है, जिससे वो क्रिएचर रुक जाता है और तभी वहाँ पे वाइनोना आ जाती है और वो अपना पीसमेकर लेके उस क्रिएचर को मार देती है और तब वेवरली की आंखें नॉर्मल हो जाती है और फिर सब मिलके डॉल्स के पास जाते हैं उसे देखने के लिए। अब क्योंकि डॉल्स की हालत बहुत ज्यादा खराब थी तो डॉग उसे वो डोज देता है, जिससे डॉल्स थोड़ा ठीक होता है और वो डॉग को कुछ बताता है। अब क्योंकि डॉल्स की जान को खतरा था और ब्लैक बैच उसे देखते ही उसे मार देते, इसीलिए डॉग डॉल्स को वहाँ से जल्दी से भाग जाने के लिए कहता है, जो सुन के डॉल्स वहाँ से भाग जाता है। और फिर जब चारों मिलकर उस बिल्डिंग से जाने वाले थे तभी वहाँ पे लुकाडो आ जाती है ऑफिसर्स के साथ और फिर जब लुकाडो उन चारों को वहाँ पे मारने वाली थी तभी वहाँ पे मूडी आ जाते हैं और वो सबको कहते हैं ब्लैक बैच के बिहाफ पर उन सबको गोस्ट रिवर ट्रायंगल को देखना पड़ेगा और लुकाडो पर्गेटोरी में ब्लैक बैच की एजेंट बन के रहेगी और इन सब की मदद करेगी। जो सुन के लुकाडो गुस्सा हो जाती है और इनमें से एक को मारने के लिए कहती है और इसलिए मूडी सबके सामने एलाइजा को मार देता है, जिससे सब डर जाते हैं। अब क्योंकि वाइनोना, डॉक, वेवरली और जेरेमी रेडी नहीं थे मूडी की बात मानने के लिए, तो मूडी उन सबको ब्लैक बैच के कॉन्ट्रैक्ट में साइन कराते हैं। उसके बाद मूडी सबको उस बिल्डिंग से बाहर भेजने ही वाला था कि तभी वो सबसे पूछता है कि क्या ब्लैक बैच के बारे में इन चारों के अलावा किसी को पता है। जो सुनकर वेवरली टेंशन में आ जाती है और वो मूडी से कहती है कि किसी को नहीं पता, जबकि निकोल को पता था और वो बाहर कार में बैठी थी। अब क्योंकि निकोल बाहर बैठ के सब कुछ सुन रही थी अंदर क्या हो रहा था, इसलिए निकोल वहाँ से चली जाती है और वेवरली की बातें सुन के मूडी उन चारों को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। तो डॉक, वेवरली और वाइनोना जब वहाँ से जा रहे थे तब वाइनोना डॉक से पूछती है क्या डॉल्स ने कुछ कहा है, जो सुन के डॉक कहता है कि उसने कुछ नहीं बोला। जो सुन के वाइनोना सैड हो जाती है क्योंकि उसे लगा था डॉल्स उसे कोई मैसेज देगा। और अगले दिन सुबह वेवरली और निकोल बात करते हैं और डॉक वाइनोना से बात करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद निकोल वेवरली से माफी मांगती है वहाँ से चले जाने के लिए, जो सुन के वेवरली कहती है कि उसने अच्छा किया, नहीं तो मूडी निकोल को मार देते। जो सुन के निकोल कहती है कि वो मुझे ऑफिशियल भी बना सकते थे। ये सुन के वेवरली निकोल के गाल पर किस करती है और अपने घर चली जाती है। तो निकोल भी अपने ऑफिस चली जाती है और वाइनोना जब रूम में रो रही थी तब उसे कुछ दिखता है और वो चीज लेने के लिए वो बाहर आती है और तब वहाँ पर वो डॉल्स को देखती है, जिसे देखकर वाइनोना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर डॉल्स वहाँ से चला जाता है और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नीचे कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।